कहानी बादशाह और चालाक मुसाफिर। पुरानी दुनिया, जब सल्तनतें तलवार और इंसाफ दोनों के सहारे खड़ी होती थीं, जब बादशाहों की डूलती हुई ऊंची छूतों के साए में ख्वाब, साजिशें, उम्मीदें और तकदीरें परवान चढ़ती थीं, उन्हीं दिनों में एक अजीम सरजमीन थी, सल्तनती बदरालनूर। एक वसीया मुल्क जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में जरखीज वादियां और हर तरफ तिजारत के काफिलों की गहमगहामी। सल्तनत के मरकज में सफीद संगमरमर से बना एक शानदार शहर था, दाराल शहरयार। यहाँ के बादशाह का नाम था सुल्तान फहीमुद्दीन। निहायत ताकतूर, निहायत फयाज। मगर एक कमजोरी थी, बादशाह बहुत जल्द मुतासिर हो जाता था। लोग उसकी तारीफ करें तो फौरन मान लेता। कोई बात ज्यादा आतिमाद से कहे तो फौरन यकीन कर लेता। कोई रोता हुआ आए तो दिल पसीज जाता। कोई हंसता हुआ आए तो इनाम दे देता। वजीर आसिफ अक्सर कहता था, जहां पुनाह ये सल्तनत तलवार से कम अक्ल से ज्यादा चलती है, और जो बात सुनी सुनाई पर यकीन करे उसे दुश्मन के लिए गरने में देर नहीं लगती। बादशाह मुस्कुराकर कहता, अच्छा आसिफ, फिर तुम ही बताओ, क्या बादशाह को मोहब्बत से बात करने वालों की कदर नहीं करनी चाहिए? वजीर जवाब देता, जरूर करनी चाहिए, मगर इंधा यकीन नहीं। बादशाह कुछ देर सोचता, फिर बात बदल देता। दिन गुजरते गए। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत में मौजूद दानाओं, फकीरों और दानशूरों को आजमाएगा। उसने ऐलान कर दिया, जो भी शख्स बादशाह को हैरान कर दे, उसे सोने की मिट्टी भर इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान बजली की तरह फैला। कुछ लोगों ने मजाक समझा, कुछ ने चीलिंग, लेकिन ज्यादातर लोगों की आंखों में लालच चमकने लगा। बाजारों में बातें चलने लगीं। मैं हिसाब के ऐसे ऐसे उजूबे जानता हूं कि बादशाह की आंखें खुल जाएंगी। मैंने दुनिया अजीब से अजीब जगहें देखी हैं। बादशाह जरूर हैरान होगा। मैं उसे ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि वो सोचता रह जाएगा। लेकिन वजीर आसिफ ने भानप लिया कि ये ऐलान सल्तनत के लिए आजमाइश लाएगा, अक्ल नहीं। लेकिन बादशाह ने सुनी इन सुनी कर दी। चंद दिन गुजरे थे कि शहर के शमाली दरवाजे पर एक अजीब सा मंजर देखा गया। एक दुराज कद मुसाफिर, गहरी सियाह आंखों वाला, चेहरे पर बेनकाब एतमाद की हल्की मुस्कुराहट, कंधे पर गर्द आलूद पुराना थैला, हाथ में लकड़ी का संदूक, और कपड़े मुसाफिरों जैसे, मगर चाल ढाल किसी आम आदमी जैसी नहीं। मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। कहां से आए हो और मकसद क्या है? मुसाफिर ने दबी, मुतमईन आवाज में कहा, मैं बादशाह को हैरान करने आया हूं। कहो, मुझे अंदर ले चलो। सिपाही हैरान भी हुए, थोड़े नाराज भी, मगर साथ साथ तजस्सुस भी। मगर इस शख्स की आंखों में इतनी मजबूती थी कि सिपाही भी दब गए। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गए। शहर में दाखिल होते ही मुसाफिर ने हर तरफ निगाह दौड़ाई। बच्चे कनुए के पास खेल रहे थे, बूढ़े चल्लो भर पानी लेकर जा रहे थे। बाजार में मसालियों की खुशबू, मिठाइयों की महक, घरों के दरवाजों पर खड़ी औरतें, सब कुछ जैसे उसके लिए जाना पहचाना हो। वो बोला, अजब शहर है, जितना खूबसूरत इतना ही सादा। यहां लोग जाहिरी चमक धमक के पीछे नहीं भागते, मगर बादशाह, शायद वो भागता है। सिपाही चौंका। तुम बादशाह को जानते हो? मुसाफिर ने कहा, इतना जानता हूं जितना वो खुद को नहीं जानता। उसके लहजे में गुरूर नहीं, सिर्फ अजीब सा यकीन था। महल के अंदर फव्वारे चल रहे थे। पीले और सफेद सिंगमरमर के सितूनों के दरमियान से धूप झलक रही थी। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था, मुशीरों और वजीरों से घरा हुआ। सिपाही ने ऐलान किया, जहां पनाह, वो मुसाफिर आ गया है जो आपको हैरान करना चाहता है। बादशाह ने दिलचस्पी से सर उठाया। अच्छा, भेजो उसे अंदर। मुसाफिर अदब से झुका, मगर इस झुकने में भी एक शान, एक वकार था। बादशाह ने पूछा, तुम्हें पता है कि इस सल्तनत में दानशूरों की कमी नहीं, मगर तुम जैसा कोई अभी तक नहीं आया। क्या चीज है तुम्हारे पास जो मुझे हैरान कर देगी? मुसाफिर ने जवाब दिया, सिर्फ 3 सवाल। अगर आप उनका सही जवाब दे गए तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगर आप नाकाम हुए तो इनाम मेरा होगा। महल में हलचल मच गई। वुज़रा एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। कितनी हिम्मत है उस आदमी में? शायद पागल है। नहीं, आंखों से लगता है बहुत कुछ जानता है। बादशाह ने कहका लगाया, 3 सवाल, इतने से मुझे हैरान करोगे? पूछो। मुसाफिर ने आहिस्ता कहा, शुरू करने से पहले एक शर्त है। जो भी होगा, बादशाह नाराज नहीं होगा।
बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे हैरान कर दो तो नाराजी बाकी ही नहीं रहेगी। मुसाफिर आगे बढ़ा, बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? वो क्या है जो सब कुछ लपेट सकती है, सबको ढांप सकती है, सबको अपने अंदर ले सकती है? बादशाह ने फौरन कहा, समंदर, यही सबसे बड़ा है। मुसाफिर ने नफी में सर हिलाया, नहीं जहां पनाह, समंदर से भी बड़ा है इंसान का लालच। समंदर कभी समटता है, मगर लालच नहीं। आप लाख दो, वो लाखों मांगता है। आप सल्तनत दे दें, वो आसमान मांगता है। बादशाह के चेहरे का रंग हल्का सा बदला। वजीर आसिफ ने जेरिलब मुस्कुराहट दबाई। मुसाफिर ने दूसरा सवाल किया, दुनिया की सबसे तेज चीज किया है? वो क्या है जो किसी न किसी सूरत में हमेशा आगे बढ़ती रहती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता? बादशाह ने जवाब दिया, हुआ, सबसे तेज हुआ है। मुसाफिर फिर मुस्कुराया, सिर हिलाया, नहीं जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज वक्त है। आंधी थम जाए, आबशार रख जाए, पत्थर रख जाएं, इंसान थक जाएं, मगर वक्त न थकता है, न रखता है, न पलटता है। बादशाह के चेहरे पर अब सोच की लकीरें वाज़ेह थीं। मुसाफिर ने आखिरी सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? वो जो न दुनियावी खजाने दे सकते हैं, न ताकत खरीद सकती है, न बादशाह भी जिसे हुक्म से पा सकता है? बादशाह सोच में पड़ गया। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने सिर उठाया, बोला, शायद मोहब्बत? मुसाफिर ने नफी में सर हिलाया, नहीं जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज ईमान और नियत है। जिस दिल में ये दोनों हों, उसके पास सब कुछ होता है, और जिस दिल में ये न हों, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। बादशाह गहरी खामोशी में चला गया। पूरा दरबार साकित हो गया। ये पहली बार था कि बादशाह लाजवाब था। मुसाफिर ने अपना लकड़ी का संदूक जमीन पर रखा। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या है? मुसाफिर बोला, जहां पनाह, इसमें एक आईना है। मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें। बादशाह ने आईना देखा और अपने चेहरे के साथ अपनी गफलत भी देखी। मुसाफिर ने आहिस्ता कहा, जहां पनाह, तीन सवालों का जवाब आपको हैरान करने के लिए नहीं था, बल्कि आपको आपसे मिलाने के लिए था। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप फौरन मान लेते हैं। लोग बातें बनाकर आते हैं, आप फौरन यकीन कर लेते हैं। मगर बादशाह वो है जो लोगों की बातों से नहीं, अपनी अक्ल से फैसले करे। बादशाह के हाथ कांप गए। वो पहली बार किसी के सामने शर्मंदा हुआ था। मुसाफिर ने कहा, आईना रखिए, ताकि जब भी कोई आपको लालच दे, झूठ बोले, तारीफ करे, आप एक लम्हे के लिए खुद को देख सकें। बादशाह ने मुसाफिर को सोने के सकों से भरा हुआ थीला दिया। ये इनाम तुम्हारा, मगर तुम जाओगे नहीं, तुम मेरे उस्ताद बनोगे। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हिकमत उस्ताद से नहीं, तजुर्बे से आती है, और आपका तजुर्बा अब शुरू हुआ है। वो महल से बाहर निकल गया। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूं जो बादशाह को उसकी कमजोरी दिखाने आया था। अब वो कमजोरी ताकत बनेगी। और वो खामोशी से सल्तनत छोड़ गया। कुछ महीने गुजरे, सल्तनत बदल गई। अब बादशाह लोगों की तारीफ से मुतासिर नहीं होता था। कोई झूठ बोले तो फौरन पहचान लेता। कोई मुकारी करे तो उससे पहले आगाह हो जाता। वजीर आसिफ ने कहा, जहां पनाह, आप तो बदल ही गए हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आसिफ, मैं बदला नहीं, मैं बीदार हुआ हूं। वो मुसाफिर मेरी आंखें खोल गया। कहते हैं वो मुसाफिर फिर कभी ना आया, मगर उसकी कही हुई तीन बातें हमेशा दरबार की दीवारों पर लिखी रहीं। लालच सबसे बड़ा है, वक्त सबसे तेज है, ईमान सबसे कीमती है,